हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार, हम लोग कर रहे थे मॉक टेस्ट 2। और मॉक टेस्ट 2 में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। और फर्स्ट पार्ट था हम लोग का रीजनिंग वाला। ओके, रीजनिंग हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। उसमें आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग रीजनिंग को अटेंड करते हैं और कैसे 40 आउट ऑफ 40 आराम से लाया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन लिया था हिंदी यानी कि लैंग्वेज का। और उसमें हम लोगों ने 4 गद्यांश पढ़े थे और चारों गद्यांश को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया था। ओके, तो आज सबसे लास्ट में हमने मैथमेटिक्स रखा, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लंबा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को हम लोग लास्ट में ही करते हैं। ओके, तो चलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट से मैथमेटिक्स के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, कैसे हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, आइए चलते। तो सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिए। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 अपान 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? ठीक है, तो यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये जो आपका 7.1 है इंटू 3.85 अपान में 9.09। अब इसको आप क्या करिए डियर, आप इसको इसका निकटतम ले लीजिए, निकटतम वैल्यू ले लीजिए। तो 7.1 को आप 7 लिख सकते हो, 3.8 को आप 4 लिख सकते हो। और ये कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये 8 जो है डियर, ये 5 या 5 से ज़्यादा है। तो 5 या 5 से ज़्यादा होने पे क्या करते हैं हम लोग इसमें एक मान के जोड़ देते हैं। तो ये 3 था, 4 हो गया। और ये देखो 5 या 5 से कम है, तो हम लोग इसको 0 मान के छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जो हो गया 7 हो गया और ये 4 बन गया। और अपान 9.0, अब 0 क्या है, 5 या 5 से कम है, तो यहाँ पे ये 9 ही रह जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा डियर, वो आपका आंसर रहेगा 4 इंटू 7 अपान 9। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो 7 इंटू 4 अपान 9, 7 इंटू 4 अपान 9, ये यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन डियर आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं, उन लड़कों की संख्या बताओ। अब देखो, टोटल कितने हैं? टोटल 360 हैं। और 360 में यहाँ पे देखिए 2/3 तो लड़कियां हैं, पहले 2/3 लड़कियां निकाल दो। तो 2/3 का मतलब 3 एके 3 और 3 एके 3 2, यानी 120 दूना 240 तो गर्ल्स हैं। कौन है? 240 तो गर्ल्स हैं। अब भैया 360 में से 240 निकाल दो, कितना आया? 0 2 1, यानी 120 बॉयज़ हैं, 120 बॉयज़ हैं। अब देखो 3/4 खिलाड़ी हैं, तो भैया 120 का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 4 कन्ने 4, 4 तियाँ 12, यानी 30 तियाँ 90 तो प्लेयर हैं। कौन है? प्लेयर्स हैं, यानी खिलाड़ी हैं। तो 120 में से जब 90 प्लेयर हो गए, तो कितने ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं? 30। बस यही 30 आपका आंसर आ गया, यही 30 आपका आंसर आ गया। तो जरा देखिए 30 है क्या? हाँ, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपने एंजॉय किया होगा। अब आइए हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। कितना? 5 दर्जन। अब ये बताओ 5 दर्जन का मतलब क्या होता है? 5 गुणे 12 यानी कि 60 टॉफियां हैं। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, यानी अमिता को कितना दे दिया? 1/3, यानी 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 तो उसने अमिता को दे दिया। उसके बाद अनिल को 2/5 भाग, फिर अनिल को कितना दे दिया? अनिल को दे दिया 60 का 2/5, यानी कितना हो जाएगा? 5 कन्ने 5 और 12, यानी कि 24 तो इनको दे दिया अनिल को। उसके बाद और 1/12 भाग हामिदा को दे दिया। हामिदा को कितना दे दिया?
1/12 यानी 60 का 1/12, तो कितना हो गया यहाँ से देखो 12 पंचे यानी कि 5। ठीक है, तो सोनू के पास बची टाफियों की संख्या बताओ। तो भैया 20 यहाँ पे बांटे, 24 यहाँ पे बांटे, तो कितना हो गया 20 और 24 44, और 44 और 5 कितना हो गया 49। 49 तो इन्होंने बांट दिया, तो बची कितना 60 में से 11 बची, और क्या कितना बची 11। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका एक तरीका और था, एक तरीका ये था कि आप क्या करो कि एक में से इन सबको घटा लो जोड़ के, तो 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/12 ये करो, एक में से घटाओ जो आए, ठीक है, जो आए उसको उससे आप पूरा निकाल लीजिए, या जितना भाग बचे उतना 60 का निकाल लीजिए। तो वो भी एक तरीका था, लेकिन वो कोई ख़ास तरीका नहीं था, ये इजी है, ज़्यादा इजी है। ओके डियर, हाँ चलो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्या है। 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 माइनस का 3 इंटू का 12.5। अब देखिए, जब भी कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप भाग पे जाइएगा। ठीक है, भाग करना है। तो कितना हो गया यहाँ पे हो जाएगा आपका, 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस यहाँ पे 3 कर दीजिए, माइनस का यहाँ 3 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 12.5। अब जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई निपटा दीजिए। तो 3 पचे 15 और 17 और 3 सते 21 1 22 और 3 एक करने 3 1 2 5। तो ये हो गया आपका कितना 52.5 माइनस का 3 माइनस का, अब ये 3 से इसमें गुणा करिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एक अन्य 3, यानी 37 दशमलव कितना हो गया, ये हो गया 37.5। चलो अब ये हो गया आपका, देखो ये माइनस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस का ये कितना हो जाएगा 37 3 40.5। अब 40.5 है और ये 52.5, इनको घटाओगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 12.0। इसी को आप कह सकते हो कितना 12। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक बात ये ध्यान देनी होती है, इसको हम लोग बॉडमास का रूल भी कहते हैं, भागू जोगा भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डियर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर सबसे लास्ट में घटाने का काम करते हैं। तो ये बात आपको केवल ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 36 54 और 60 यानी 36 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज और उसके बाद डिवाइड बाई 90। तो सीधी सी बात है, आप एक काम करो, 36 का 54 का और 60 का आप इसका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आता है उसको 90 से आप भाग लगा दो, बाकी कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से काटिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 9, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 15। चलिए 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 9 27 और 3 पचे 15। फिर से आप 3 से काट दीजिए, 3 एक अन्य 3, 3 त्रिक 9 और यहाँ पे 5। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 15 कितना हो जाएगा देखिए, तो 15 छक्का 90 और 15 3 45 9 54 540। ओके, अब ये आ गया आपका कितना 540 आ गया। अब इसमें आप 90 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 एक अन्य 9, 9 छक्के 54। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा डियर, आपका आंसर आ जाएगा 6। ओके हाँ, एक बात देख लीजिए, 5 3 15, 15 दूना 30 दूना 60, 36 18 180, 18 3 54। हाँ ठीक है, 6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए इसमें करना क्या था, का सबसे छोटा सर्वगुणज, इसका मतलब इन 36 का और 54 का और 60 का आपको क्या ले लेना था, आपको इसका एलसीएम ले लेना था, और एलसीएम लेने के बाद जो कुछ है उसको 90 से भाग लगा देना था। बस केवल इतना काम हम लोगों को करना था।
ओके, तो 45 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। आइए डियर, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणज का गुणनफल क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया डियर, फिर से आपको 30, 36 और 42 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए, 2 से काटिए 15, 18, 21, फिर 2 से काट दीजिए 15, 9, 21, 3 से काट दीजिए 3 पचे 15, 3 तिरिक्का 9, 3 सते 21। तो अब इसके आगे तो काटना मुश्किल है, तो ये 2 दूना 4, 3 12, 25 60, 60 गुणे 7 त्रिक 21, तो कितना हो जाएगा 21 को 6 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा 6 करने 6 और 6 दूना 12, 6 करने 6, 6 दूना 12, यानी 1260 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसका आप एक बार एलसीएम लिए हैं, अब की बार आप इसका एचसीएफ ले लीजिए। तो 30 से 36 में भाग लगाइएगा, 30 से करने 30, यहाँ पे 6, 30 से भाग लगाइएगा 6 पंचे 30, ये कट गया। फिर यहाँ पे जो है 6 से भाग करिएगा, और किस में 42 में 6 सते 42, ये कट गया। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया डियर, इसका एचसीएफ आ गया आपका 6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही तो कह रहा था ना, सर्वगुणज का गुणनफल। तो 6 शून्य शून्य, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 एक के 6 1 7, यानी 7560, 7560, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और एक तरीके से ये था कि आपके हर डायमेंशन से आपको ये चेक कर रहा था कि भाई आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से 46 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो चुका, और अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 47, सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस पर बढ़िया प्रयास किया होगा। आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो ये है आपका डियर क्या, ये है आपका 0.83 प्लस 7.5, ये एक्चुअली प्लस नहीं है डियर, यहाँ पे ये डिवाइड है, ये आपका डिवाइड है, अपान में 2.321 माइनस 0.098। ओके, एक काम करो, इन सारे के सारे डिजिट्स को आप सिंगल डिजिट में लिखिए, सिंगल नंबर में। तो इसको आप लिख सकते हैं डियर 0.8 है ना, इसका निकटतम वैल्यू, डिवाइड बाई 7.5 को आप 8 लिख सकते हो, अपान 2.3 को डियर आप 2 लिख सकते हो, माइनस का 0.098 को आप 0.1 लिख सकते हो। ओके, अब 0.8 डिवाइड बाई 8 ये आ जाएगा आपका 0.1, डिवाइड में आ जाएगा ये 1.9। ओके, अब 0.1 में भाग लगाइए 1.9 से, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म होगा, 0 लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाइए और 19 पचे 95, यहाँ पे 5, तो लगभग आपका आंसर जो आएगा डियर वो आएगा 0.05। कितना आएगा 0.05। या यहाँ से आप एक काम और ये कर सकते हो कि 19 डिवाइड बाई 1 कर सकते हो, दशमलव लगाया आपने, एक 0 बढ़ाया, नहीं गया, फिर से एक 0 लगाया और 19 पचे 95। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका आंसर जो आएगा वो 0.05 आएगा। ओके डियर, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डियर, ये देखिए 25 माइनस का 5, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लग गया है 2, और 2 के बाद आपका है प्लस 3, फिर आपका करली 2 माइनस 2, 5 माइनस 3, उसके बाद प्लस का 5, फिर करली क्लोज माइनस का 10, स्क्वायर क्लोज डिवाइड 4। इतना लंबा है।
अब इसको करना है, चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो यहाँ पे है यहाँ से सॉल्व करना है। यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से ये 2 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हम इतनी कहानी को ख़त्म करके क्या लिख सकते हैं, इतनी कहानी को ख़त्म करके हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ये इन दोनों कहानी को ख़त्म कर सकते हैं और 2 दूना 4 लिख सकते हैं। लिख दें तो ये हो जाएगा आपका -4। क्या हो जाएगा, -4। ओके, अब देखो -4 है और +5 है और यहाँ पे +2 है, तो 5 और 2 7 और 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये सब ख़त्म करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सब ख़त्म करके हम लोग मल्टीप्लाइड बाई यहाँ लिख सकते हैं 3। ओके, हाँ, अब चलो देखो, अब फिर से देखो यहाँ पे 3 त्रिक 9, ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 9, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो +2 और -10, तो 9 2 11 -10 बराबर 1, यानी ये पूरी कहानी ख़त्म करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये यहाँ पे जो लिखा है इसको डिवाइड बाई 4 यहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी सी बात अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको 1 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा आप बताइए, ये हो जाएगा आपका 25 -5 और 5 और डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई जब 4 आप करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, बोलो कितना, यस, मल्टीप्लाई आप करोगे 0.25। ओके, और जब इतना कर दिया आपने, अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 पंचे 25 और 5 दूना 10 2 12, ठीक है। और 1.25 जब आप 25 में से घटाओगे डियर, तो आपका आएगा कितना 23.75, ठीक है। हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 48 को भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट, और दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, 49 पे आइए, और ये क्या कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो भैया इधर है आपका 1 घंटा 45 मिनट और इधर है आपका पूरा का पूरा एक दिन, यानी कि कितना 24 घंटे। ओके ओके डियर, तो 1 घंटा और 45 मिनट, तो पहले आप 45 मिनट को क्या करो, घंटे में बदल लो 60 से भाग करके, तो ये हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से, 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी 3/4 आवर्स। तो 1 + 3/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/4। अब देखो 7/4 जो है, 7/4 को परसेंटेज में बदलना है किसके रिस्पेक्ट में, 24 घंटे के। तो 7/4 इंटू 24, तो इंटू 24 नहीं, ये कैसे होता है, इंटू 100 अपॉन 24। चलो 4 से काट दो, 4 से काटोगे 25 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, तो 175/24, ठीक है। तो 175/24 जब आप करोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा, लगभग क्या 7.291 आएगा। ओके डियर, तो ये आपका आ जाएगा 7.291%, और ये आपका है कौन सा 291, ये है आपका। ओके, तो आपका हो गया इसमें आंसर नंबर बी, तो बी वाला इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो कुल मिला के इसमें आपको कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना था जिसमें आपको परसेंटेज निकालने थे।
ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर, चलो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। क्या करना था भाई, 300 का माने गुणा 25% यानी 25/100 का यानी कि गुणा 20% यानी 20/100। बस इसको सॉल्व कर दो। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक यहाँ से, 20/100 भाई, यहाँ 100 नहीं, 20/100। तो 25 एक अन्य 25 और 25 चौका 100 और 4 एक अन्य 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 5 तियाँ 15 आ गया। बस 15 ये करेक्ट आंसर हो गया। ओके, 15 करेक्ट हो गया। तो ये आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ओके, चलो हाँ, ये देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 352.88 यानी कि 352 रुपये 88 पैसे में बेचने पर राम को 12% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके डियर, तो चलो देखो कैसे आप इस पे बेस्ट ट्राई करोगे। एक बार आप दिमाग लगाओ, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, हाँ हाँ, तो डियर इस क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो देखिए आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है डियर, आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। और विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 352.88। ओके, और आपको दिया गया है परसेंटेज लॉस यानी कि प्रतिशत हानि दी गई है। वो कितना दी गई है, वो दी गई है आपको 12%। अब आप हमें बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जानते हो क्रय मूल्य के लिए एक आपका फार्मूला होता है कि भैया क्रय मूल्य बराबर क्या, 100 गुणे विक्रय मूल्य अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज लॉस या परसेंटेज, इसी को हानि कहते हैं। ओके, हाँ ओके, बस कुछ करना नहीं है। अब आप इसी फार्मूले पे फटाफट से रख दो। चलो ये हो जाएगा 100 गुणे कितना, 352.88 अपान में क्या हो जाएगा, अपान में 100 माइनस कितना 12%। तो चलो इसको कर दो। अब ये जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35288 अपान का 100 माइनस 12 हो जाएगा ये 88। अब जब आप इसको भाग करिएगा डियर, तो आपको भाग करने पर ये पूरा का पूरा कट के 401 आ जाएगा। या आप ऐसे ही कर लीजिए भाई, 11 से भाग कर लीजिए। 11 तिया कितना होता है 33, 11 दूना 22 और 0, 11 अठे 88 और 11 अठे 88, फिर 8 से भाग कर लीजिए। तो देखिए 8 चौके 32, कट गया, एक जीरो आया और 8 कन्या 8, यानी आपका आ गया 401 रुपये। और ये 401 रुपये क्या है डियर, यही है आपका क्रय मूल्य। तो 401 यानी कि ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 51 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 51 में आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक फार्मूला सीखा और ये फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए डियर कि भैया क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य अपान का 100 माइनस परसेंटेज लॉस। ओके, हाँ चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, देखो ध्यान से। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 हो जाएगा। तो भाई आपको इतना बात तो कंफर्म होनी चाहिए कि जब इतने सारे डेटाज आपको दिए गए हों माय डियर, तो आपको मूलधन कैसे निकालना होता है। तो मूलधन का आपके पास फार्मूला होना चाहिए कि भैया मूलधन बराबर होता है 100 गुणे ब्याज बटे क्या, दर गुणे समय। ओके, तो 100 और ब्याज कितना है यहाँ पे देखो ज़रा,
25, तो 100 गुणे 25 बटे दर कितना है 5%, और समय कितना है 3 महीने, 3 महीने का मतलब 3/12। और आप जानते हो यार कि जब बटे का बटे हो जाता है यानी अपान का अपान हो जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, यानी 3 तो यहीं रह जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। चलो काटना शुरू करो। 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 20, 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका कितना 20 चौके 80 या 25 चौके 100, और 100 दूना 2000। 100 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे भाई 100 और इंटू 20 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, तो यही 2000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके हाँ, तो 52 में आपको एक फार्मूला फिर से सीखने को मिला, और वो फार्मूला है मूलधन का। और वो भी कब मूलधन निकालने का, जब आपको दर यानी कि रेट और टाइम समय दोनों दिया गया हो। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर आपका होता है डियर 100 गुणे ब्याज अपान में दर गुणे समय। ओके हाँ, तो 52 नंबर भी आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 के। चलो क्वेश्चन नंबर 53, वाओ वेरी नाइस क्वेश्चन। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, तो इसका मतलब 1 से आप शुरू करिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इनका आप निकाल लीजिए क्या एलसीएम। तो भैया एलसीएम निकालने के लिए तो यहाँ तक तो आप कोई टेंशन लो ही ना, यहाँ तक, क्योंकि इन सब का जैसे 5 का यहाँ पे 10 में इंक्लूड है, 4 8 में इंक्लूड है, 3 6 और 9 में इंक्लूड है, 2 6 और, तो इस तरीके से आप 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम लीजिए। चलिए इसको फैक्टर करिए 2 से, 2 3 6, यहाँ पे 7, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 9, 2 पंचे, चलो फिर 3 से ले लो, 1 7 4 3 5। फिर अब क्या करिएगा, चलिए एक बार 2 से मार ही दीजिए, 1 7 2 3 5। अब कुछ नहीं करना है, तो 2 3 6 दूनी 8, 8 सते 56, 56 दूना 112, 112 गुणे 15, 112 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 के अन्य 15 3 18 और 15 के अन्य 15 के 16। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो 2 से काटा इसको, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। फिर 3 से काटा, यहाँ पे 1 7 4 3 5। ओके, फिर 2 से काट दिया तो 1 7 2 3 5, तो 5 3 15 दूना 30, 30 सत्ते 210, और यहाँ पे ऊपर 3 दूना 6 दूना 12। हाँ भाई गुणा करो तो 12 शून्य शून्य और 12 एक अन्य 12 के 2, और 12 दूना 24 1 25। हाँ ये आ गया 2520। तो अपना आंसर जो आएगा डियर 2520 यानी 2520 आएगा। कितना आएगा 2520 आएगा। तो इस तरीके से 53 नंबर क्वेश्चन में डियर आपका जो करेक्ट आंसर है वो दैट इज सी ऑप्शन, और ये है 2520 यानी 2520। ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं था आपको, बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको एलसीएम निकाल लेना था, बाकी कुछ नहीं। ओके डियर, हाँ तो चलो ठीक है, हम लोग अब लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 54। ओके 54 वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160, कुल 25 है और 160 रुपये धन है, तो उसके पास 5 के और 10 के कितने सिक्के हैं। तो देखो डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये मान लो कि 5 के सिक्के जो हैं वो आपके पास x हैं, और 10 के जो सिक्के हैं वो आपके पास कितने हैं y। तो सिक्कों की संख्या क्या हो गई x प्लस y बराबर कितना 25 हो गई,
और रुपए क्या हो गए, रुपए हो जाएंगे 5x प्लस 10y बराबर 160। ओके, क्योंकि भैया x सिक्के हैं 5 के तो 5x रुपया, और 10 रुपए के y सिक्के हैं तो 10 गुणे y बराबर 160। अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इस वाले इक्वेशन में आप 5 से भाग लगाओ, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 1 तो 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा 32। ओके, तो चलो ठीक है। अब क्या करो, 2 में से 1 को घटा लो, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 घटा लो, घटाने पे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों तो कट गया, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, 7। तो अगर y इज इक्वल टू 7 हो गया तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 में से 7 गया 18। तो इसका मतलब x यानी कि 5 रुपए के 18 सिक्के थे, 5 रुपए के कितने 18 सिक्के थे, और 10 रुपए के कितने 7 सिक्के थे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो डियर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो कि भाई आप ऑप्शन ले लो और उस ऑप्शन के स्थान पे आप क्या करो, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लो। जैसे अगर इसी में देखते तो 18 पंचे कितना हो जाता 90, और 10 सत्ते 70, दोनों को जोड़ लेते तो 9 7 16 160 आ जाता, जबकि 160 ना इसमें आएगा, ना इसमें, ना इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते थे, और ये है प्रॉपर मेथड लगाने का। ओके, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर राशि वाले समीकरण। थोड़ा सा टफ होता है, लगभग ये मान के चलिए कि 8th का और 9th-10th का ये टॉपिक होता है बेसिकली। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई नवोदय विद्यालय का आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो इतनी आसानी से आप ना लो चीज़ों को, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, भले आप कक्षा 5 के बच्चे हो, लेकिन आपको 7 8 9 तक के कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हो इस मॉडल पेपर में आपका जो है क्या आ गया, कक्षा 10 का कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसीलिए तो हम लोग एडवांस तैयारी करते हैं। ओके, हाँ चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। ओके चलो, तो भैया क्वेश्चन नंबर 55 जो है ये क्या कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। पहला, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में स्थापित करें, ठीक है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। क्षेत्रफल को कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें टाइल है तो ये ऐसे ही होगी टाइल्स, तो टाइल्स में अगर टाइल्स है तो इसका मतलब इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ठीक है। तो एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तो इससे आप क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो, हाँ बहुत आराम से निकाल सकते हो। परिमाप भी निकाल सकते हो, क्योंकि भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। और आपका परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो ये भी आयताकार है तो फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आयतन की बात करें तो आयतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयतन में क्या होता है डियर, इसमें ऊंचाई भी होता है ना, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। इसमें भी आयतन है, ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें भी आयतन है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें से आप क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप 3 बातें आप इससे सीख सकते हो, ठीक है। 3 बातें आप सीख सकते हो, कौन कौन सा, एक क्षेत्रफल, एक आपका ये गुणनखंड, और तीसरा आपका ये परिमाप। लेकिन अब आयतन जिसमें है वो नहीं, क्योंकि आयतन में क्या होता है, आपका लंबाई, आपका चौड़ाई और आपका ऊंचाई, ये तीनों हो जाता है। ओके, हाँ, तो इसलिए क्या होगा कि आपका जो ये डी वाला ऑप्शन है डियर, डी वाला ऑप्शन आपका मोर करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि 55 तो आपको आ गया। ओके चलो, हाँ तो डियर आइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 56, और 56 क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए डियर कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है 10, तो ये बताओ कि इसका परिमाप कितना होगा। इसका जो परिमाप होगा डियर वो होगा 10 गुणे 4 यानी कि 40।
ओके। अब ये कह रहा है कि इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यानी ये जो 10 है आप इसको 20 कर दीजिए। अब परिमाप कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो गया 80। तो भाई 40 से 80 कितने गुना है, 2 गुना, तो हो जाएगा 2 गुना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको 56 नंबर क्वेश्चन में भी काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने इसको कर लिया। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओके, बहुत अच्छे। चलो, क्वेश्चन नंबर जो 57 है डियर, उसमें आप देखिए कि क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे में पहले आप ये बताइए कितना सेकेंड होगा। तो 1 घंटे में तो भैया होता है 3600 सेकेंड, तो 6 घंटे में 6 गुणे 3600। ओके, अब बात दिन की आ रही है, तो ये बताओ दिन में कितने घंटे, 24, और 24 घंटे में कितने मिनट, 60। तो देख लो कितने दिनों के बराबर हो गया। तो एक जीरो यहाँ से काट दो या एक जीरो यहाँ से। 6 एकन्नी 6, 6 चौके 24, 4 एकन्नी 4, 4 नवाई 36, यानी कि 90, और 6 एकन्नी 6, 15 छक्का 90, यानी कि आपका आ गया कितना डियर, 15 दिन। ओके, कितना आ गया, 15 दिन, यानी कि आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है डियर, दैट इज़ क्वाइट करेक्ट। ओके, ये बिल्कुल सत्य है, 15 वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ओके, 15 दिन, यानी 57 में जो आपका सही आंसर है वो है सी। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। ओहो 58 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करें। दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन यानी टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो पहले विषम वर्ष देख लो, तो विषम वर्ष आपका कौन कौन सा है, रुकिए हम पेन चेंज कर देते हैं। विषम वर्ष आपका 9 है, 11 है, 13 है। अब इनमें देखिए कितना कितना हुआ, 9 में हुआ है 90, तो यहाँ पे लिखो, पेन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 लिख लो। फिर यहाँ पे देखो 11 में 105, तो यहाँ पे 105 लिखो। 13 में देखो 75 है, 75 लिखो। इसको जोड़ लो, 5 5 10, 7 9 7 16 1 17, यहाँ पे हो गया 270। ओके, अब सम में देख लो, सम में कितना है 210, 130 और 120, तो इसको जोड़ लो, 110 130 और 120, 0 3 2 5 1 6 1 1 3 हो गया, 2 1 3, 360। अब आप ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विषम वर्षों का कुल उत्पादन, तो विषम वर्षों का कुल उत्पादन कितना है 270, और सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 270 बटे 360 आप कर दें, कितना आ गया, ये कटा ये कटा, 9 से काटो, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, यानी कि 3 बटे 4। 3 बटा 4 का मतलब सीधे आपको पता होना चाहिए डियर कि ये होता है 75%। कितना, 75%, यानी कि 0.75 कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.75। ओके, तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, आपका कह रहा है 0.75, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसमें निकालना क्या था, इसमें आपको ये निकालना था माय डियर कि ये जो है सम वाला कितने गुना है विषम वालों से। ठीक है, विषम वर्ष का कुल उत्पादन सम वर्ष के कुल उत्पादन का कितना गुना है। तो विषम अपान यानी कि ऑड अपान में इवन कर देना था, बस और कुछ भी नहीं करना था आपको। ओके, हाँ, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 58 भी आपका अपना हो चुका है। अब आइए हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, हाँ चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59। एक इंजन के पहिए की परिधि का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, जिसको हम लोग 2πr भी कहते हैं, हालांकि अभी उससे मतलब नहीं है, वो है कितना 15/4 मीटर है, और यह 2 सेकंड में 4 बार घूमता है। 2 सेकंड में 4 बार, यानी कि 15/4 मीटर है और ये 4 बार घूमता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सेकंड में ये 15 मीटर घूमता है। 2
सेकंड में 15 मीटर घूमता है। तो ये बताओ इसकी चाल क्या होगी। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना 15 मीटर और समय कितना 2 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया 7, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 15/2 क्या 15/2 मीटर, 15/2 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताओ, ये इसमें आपको देना है उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इतना तो आपको पता है कि 15/2 मीटर पर सेकंड होता है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। चलो 5 एक करने 5, 5 तियाँ 15, तो 18 तियाँ, और उसके बाद 2 एक करने 2, 2 9, तो 9 त्रिक 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कौन सा, हाँ ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से माय डियर स्टूडेंट्स, आप सारे जन बहुत ही एंजॉय किए होंगे इस पूरे के पूरे सेशन को। ओके, अब चलिए इस सेशन का हम लोग लास्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, फिर हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। और ये बिल्कुल पिछले जैसा है, बिल्कुल पिछले जैसा। ओके, तो सबसे पहले आप ट्राई करो, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ओके बच्चा, चलो। हाँ तो ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो आइए अब हम आपको बता ही देते हैं। चलिए, साइकिल के पहिए का व्यास, पेन चेंज कर लें, चलो, कि पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ओके, एक साइकिल सवार 72, यहाँ पे एक्चुअली किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, 72 किलोमीटर 72.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 150 मिनट में तय करता है, तो बताइए कि यात्रा के दौरान पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़े। वाह क्या बात है। सबसे पहले आप ये करिए, ये सेंटीमीटर में है ना, तो एक काम करो, सारा का सारा डेटा आप सेंटीमीटर में ही कर लो। तो अगर पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है डियर, तो आप ये बताइए कि इसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी होगी। तो आप ये कहोगे भैया इसकी त्रिज्या होगी 21/2। हम कहा अच्छा ठीक है। फिर आप हमें ये बताओ कि एक चक्कर में ये कितना दूर जाएगा। तो एक चक्कर में 2πr जाता है, जहाँ पे होता है 2π का मतलब होता है 22/7 और r का मतलब होता है 21/2। ठीक है, हाँ तो चलो 7 एक करने 7, 7 त्रिके 21 और 2 एक करने 2, 2 से कट गया। तो ये हो गया आपका 66 सेंटीमीटर, ये हो गया एक चक्कर का हिसाब किताब। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलो पहले, तो इसको करो 5/18 से गुणा। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे इसको, सबसे पहले आप 6 से काटो और इस दशमलव को हटाओ, इस दशमलव को यहाँ से हटा दो, इस दशमलव को यहाँ से हटा दो, इस दशमलव को जैसे ही आप हटाओगे नीचे आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ा दिया। अब आप इसको 6 से काटो, तो 6 त्रिके 18, 6 एकन्ने 6, 6 दूनी 12, 6 एकन्ने 6, फिर 5 एकन्ने 5, 5 6 30। ठीक है, यानी 221/6 और 221 जब आप 6 करोगे डियर, तो आपको मिलेगा कितना। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं सॉरी 121/6, 121/6, तो आपको कितना मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा आप इसको ऐसे रहने दीजिए, 121/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब आप एक काम ये करो कि 150 मिनट को भी सेकंड में बदल लो। 150 मिनट को सेकंड में जब बदलोगे तो 150 गुणे 60 करोगे, 150 गुणे 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9000। अब इतने से आप क्या करो ना, इतने से आप इसमें गुणा कर दो तो आपको दूरी पता चल जाएगी। तो 121/6 गुणे 9000। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 से काटो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 150, 15 छक्का 15, तो 00,
तो ये हो गया 121 गुणे 1500, ठीक है। और एक चक्कर में ये कितना जा रहा है, 66, 66 से भाग कर दो, आपको चक्करों की संख्या। लेकिन एक बात याद रखिएगा डियर, एक बात ये रखिएगा कि ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कुल मिला के हिसाब किताब आपका ये हुआ 121 गुणे 1500, जो कुछ भी आए आप उसको भाग करेंगे कितने से, 6600 से, ठीक है। तो ये आपका बन के आएगा कितना, ये आपका बन के जो आएगा डियर वो आएगा 27,500,000। कितना, 27,500,000। ये बात समझ में आई? हाँ, तो ये आपका आंसर हुआ बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट वाला। ओके, तो रुक जाओ, सीधे से आपको क्या करना है, सीधे से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस बात को आप फॉलो करिए, और उस बात को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। वो मतलब ये है कि भैया आपका ये पहिया है और ये पहिया 2πr दूरी तय करेगा, और जितने मिनट लगे हैं तो दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। तो समय को आप स्पीड से गुणा करके जो कुछ भी आए उसको 2πr से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है डियर वो आ रहा है आपका बी। आप हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करके आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ओके, हाँ, तो चलो ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, हम देखते हैं कि कितने बच्चे हमें इस नंबर पे करेक्ट आंसर और अपने नाम के साथ, ओके, अब जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप ज़रूर इस नंबर पे हमें इस सॉल्यूशन को भेजें। ओके, हाँ, तो ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत ही अच्छे से आपने ये सारा का सारा काम किया। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अब नए वाले, अब जो नया वाला टेस्ट होगा डियर वो आपका नया वाला टेस्ट अब की बार रखा जा रहा है फिर से संडे को। तो आप संडे का इंतज़ार करिए, उसके बीच में जितनी भी वीडियोस आती हैं आप उसको एंजॉय करते रहिए। हर संडे टू संडे ऐसे ही आपके टेस्ट होते रहेंगे, ऐसे ही हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे और ऐसे ही आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चलती रहेगी। तो चलो ठीक है डियर, आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही धमाकेदार तैयारी करते रहिए। हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे। ओके डियर, चलो ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।